हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम लोग एयरफोर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये पीपीटी थोड़ा सजा नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ कंटेंट भरपूर है। ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं पूछे गए एयरफोर्स, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और इसमें हमने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के साथ साथ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं। तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, तो क्वेश्चन आप लोग पॉज करिए, फिर उसका अच्छे से पढ़िए और अपने रफ में कीजिए। नहीं आए तो फिर जो है आप लोग ये हमारा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ बॉय गो इन साउथ। अब पहले जो है इसको करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक्स। बेसिक ये होगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है, ये सबको पता होगा। इससे थोड़ा और इलेबोरेट करें तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारा क्या साउथ वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि इन सब को डिनोट करते टाइम हम जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद जो उसकी जो रिस्पेक्टेड डायरेक्शन होगी वो लगाएंगे। मतलब जैसे ये हुआ तो हम इसको वेस्ट साउथ नहीं कहेंगे, इसको हम साउथ वेस्ट। इसको हम साउथ ईस्ट साउथ नहीं कहेंगे, इसको कहें साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक। और हम बता दें तो ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसा कुछ होगा कि नहीं। अब इनके बीच में डिस्टेंस जो होती है वो 90 की होती है, और ऐसे हम खींच दें तो ये होगी 45 की डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच में ये और इन दोनों के बीच में कितने की डिस्टेंस हो गई आपकी 45 की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये थे आगे कुछ बेसिक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला है अ बॉय गो इन साउथ डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कोई लड़का यहाँ पे है, वो अब यहाँ पे हम लोग को पता है ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब लड़का गया किस में, साउथ डायरेक्शन में। देन ही टर्न्स टूवर्ड लेफ्ट। देखिए हम इसको दो तरीके देखेंगे। फिर क्या बोला है, टर्न्स टूवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब हो गया कि अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जो हमारा राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, तो हम इसको इधर मुड़ा देंगे। एंड ट्रेवल सम डिस्टेंस आफ्टर हिज टर्न्स हिज राइट, अब इसका राइट हो जाएगा ये। एंड मूव सर्टेन डिस्टेंस एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल अगेंस्ट। अब ये इधर आ रहा है तो फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ेगा। और ट्रेवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब ये इधर जा रहा है, इधर जाने का मतलब ये किस डायरेक्शन में है, आप सभी को पता है कि ये डायरेक्शन हमारा है ईस्ट, तो ईस्ट ऑप्शन मारेंगे, हो जाएगा। अब हम इसको जो है, ये तो था आपका बहुत बड़ा और बहुत समझ लो जटिल मेथड था। हम लोग इसको बेसिक्स कैसे करेंगे, बेसिक कर रहे हैं हम लोग, इसको तुरंत कैसे करेंगे। हमने क्या कहा कि हम पहले इसको देख लें किस डायरेक्शन में है, तो हमने देखा किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। ही टर्न्स लेफ्ट, हमने एक बार लेफ्ट लिखा, फिर हम जितनी बार लेफ्ट राइट मुड़ रहा है वो देखते हैं। इस टाइप के सवाल में केवल ये लगेगा। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा, आफ्टर ही टर्न्स राइट, फिर किधर मुड़ रहा है, राइट, और कुछ डिस्टेंस चल रहा है। एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट, फिर क्या किधर मुड़ता है, लेफ्ट, एंड ट्रेवल फॉर सम डिस्टेंस। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तब हमने कहा लेफ्ट राइट ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। लेफ्ट राइट आपस में कट गए, बचा क्या, लेफ्ट। अब ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो मतलब किधर हो गया, ये 1 डिग्री इधर आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री इधर गया, तो किधर आ गया, अब ईस्ट में। डायरेक्ट देख के ही हम तुरंत क्वेश्चन टिक मार देंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग उसी तरह करेंगे। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है मुझसे मतलब नहीं है। अगर डायरेक्शन पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ईस्ट में, हमने एक तरफ ईस्ट में लगा दिया। अब माई लेफ्ट चला, फिर वॉक 12 फीट एंड देन टर्न लेफ्ट राइट, फिर किधर मुड़ा, टर्न टूवर्ड राइट एंड वॉक 6 फीट। आफ्टर दैट आई वॉक 6 फीट इन साउथ डायरेक्शन। मतलब राइट में ये जो मुड़ गया, अब ये किधर चलेगा, 6 फीट साउथ डायरेक्शन में। एंड एट लास्ट आई वॉक 6 फीट इन वेस्ट। अब देखिए हम इधर अगर ड्रॉ करें तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया क्या, साउथ। तो इन विच डायरेक्शन स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। अब देखेंगे ओरिजिनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में खड़ा। हमने सर लेफ्ट राइट कट गया, मतलब ये अब अभी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में ही है।
और हमारे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके बाद वो किधर मुड़ता है, साउथ में मुड़ता है। सर हमें साउथ पता है, नीचे की तरफ मुड़ेगा, इधर मुड़ा दिया हमने। और फिर वो किधर 1 किलोमीटर चलने के एट लास्ट वन आई वॉकड 6 फीट इन द वेस्ट, उसके बाद कितना 6 फीट वेस्ट में चलता है। तो अब ये ओरिजिनल पॉइंट से पूछा है, ओरिजिनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो किस डायरेक्शन में पड़ जाएगा, ये लगभग नॉर्थ में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राम इज साउथ टू एश्वर। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग, अगला टाइप है आपका, तो इस टाइप हम लोग देखना है क्या कह रहा है, राम इज साउथ टू एश्वर। जो राम है वो ऐश्वर्य के क्या है, साउथ है। फिर से हमने इधर ड्रॉ कर दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। हमने क्या देखा कि जो राम है वो ऐश्वर्य के किस डायरेक्शन में है, साउथ में है। तो साउथ मतलब इधर, मतलब ऐश्वर्य होंगे यहाँ पे कहीं। ठीक, इसको जो हम लोग थोड़ा इधर ड्रॉ करते हैं, ऐश्वर्य हो गए यहाँ और राम हो गए यहाँ। अब देखो राम क्या है, ऐश्वर्य के साउथ में ही है। ठीक है, एंड वेस्ट टू रानी, एंड वेस्ट टू रानी मतलब कौन, जो राम है, रानी के क्या है, वेस्ट है। वेस्ट मतलब इधर क्या हो गई, रानी, इधर हो गए ऐश्वर्य। ठीक, इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, राम के RAN यहाँ रान लेते हैं, ये हो गया राम, राम को R से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, क्या अगर इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, मतलब राम के साउथ में कौन है, प्रियंका है, मतलब प्रियंका यहाँ पर है। देन इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी, मतलब रानी के किस डायरेक्शन में है, मान लो रानी यहाँ है तो भी प्रियंका क्या हो गया दोस्तों, ये प्रियंका का कौन सा डायरेक्शन हो गया बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, यही होगा, बताइए कौन सा होगा, साउथ वेस्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बोला देयर आर 4 रोड्स आई हैव कम फ्रॉम साउथ। ये देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एग्जामिनर अगर मान लीजिए आपका बढ़ा रहा है, लेवल बढ़ा भी देगा तो भी आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कि अगर आई हैव कम फ्रॉम साउथ, हमने कहा यहाँ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, मतलब ये जो बंदा है ये किधर जा रहा है, इधर से आया, कम फ्रॉम साउथ एंड आई वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल, वो किधर जाना चाहता है, मंदिर। इफ रोड टू द राइट लीड्स मी टूवर्ड द कॉफ़ी हाउस। देखिए आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, लेकिन हमने इंग्लिश जो है जानबूझ के डाला, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछते हैं। और भाई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी प्रिपरेशन केवल इंग्लिश की ही क्लास में होगी, हम यहाँ पे भी आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन कराएंगे। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे तो वहाँ पे कैसे समझेंगे बताइए। तो आपको ये देख के बिल्कुल नहीं डरना कि भाई ये तो रीजनिंग हिंदी में हमको करनी है, ये इंग्लिश में है, ठीक है, यहाँ भी आपको इंग्लिश में ट्राई करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द रोड टू द राइट लीड्स मी टूवर्ड द कॉफ़ी, मतलब जो अब हम इधर से जा रहे हैं, क्वेश्चन बोला है जो रोड है दाहिने हाथ में हमारे वो किधर जाता है, कॉफ़ी की तरफ, मतलब ये रोड किधर जा रहे हैं, कॉफ़ी की तरफ, कॉफ़ी हाउस। वाइल स्ट्रेट रोड लीड्स टू द कॉलेज, और सीधा रोड किधर, ये एक रोड किधर गई, कॉलेज की तरफ गई। तो इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल, अब भैया इसको टेम्पल जाना है तो डायरेक्शन टेम्पल किधर, इधर ही तो पड़ेगा, इधर मतलब किधर पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं सबको, बताइए, इधर वेस्ट में पड़ेगा, बोलिए बोलिए, वेस्ट ही तो पड़ेगा, ये कहीं गड़बड़ हुआ है। देखिए देयर आर 4 रोड्स, ठीक, आई हैव कम फ्रॉम साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, साउथ से आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल, उसको किधर जाना है, टेम्पल जाना है, टेम्पल जाना है, ठीक। अब क्या कह रहा है, द रोड टू द राइट लीड्स मी टूवर्ड कॉफ़ी हाउस, जो दाहिने हाथ में रोड है वो किधर ले जाती है, कॉफ़ी हाउस में, दाहिने हाथ वाली रोड किधर ले गई इसको, कॉफ़ी हाउस में। और वाइल स्ट्रेट रोड लीड द कॉलेज, तो सीधी रोड कॉलेज। तो इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल, तो टेम्पल किस डायरेक्शन में है बताइए, इधर हो गया टेम्पल, इधर हो गया क्या टेम्पल, तो टेम्पल किस डायरेक्शन में होगा बताइए, तो टेम्पल इधर वेस्ट ही में होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, हाँ सही है। अब देखिए फिफ्थ,
आई एम फेसिंग, अरे यार ये क्या हो गया, इसको जो है हम थोड़ा वो कर देते हैं, ये आपका मिसप्रिंट हो गया कुछ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तब तक। क्वेश्चन बोल रहा है आई एम फेसिंग नॉर्थ, मैंने इसको नॉर्थ फेस करा दिया। आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे अगर हम कहें तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब देखिए इन सब के बीच में 90 90 90 90, हमको पता है कि अगर 90 में हम 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 90 में 45 जोड़े तो 130 आएगा, 130 135 आएगा यार। क्या है सर, आप भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है, तो 135 आएगा, देखो 05 94 30, ठीक है, तो 135 क्या बोल रहा है कि आई टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। हमने क्या कहा सर, हम इधर नॉर्थ में फेस किए हैं, अगर हम 135 हम 90 इधर घूमेंगे मतलब हम ईस्ट कर दिए, और 45 हमको घुमाना है, और 45 घुमाना है तो हम ऐसे घूम जाएंगे। हमारा डायरेक्शन मान लो ऐसे है तो हम ऐसे घूम गए, ठीक है। अभी हम किस दिशा में हैं, इधर दिशा में हैं। फिर क्या बोला है, एंड देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 180 डिग्री हम किधर, इधर से भी जाएं चाहे इधर से भी जाएं, हम जाएं किधर, इसी दिशा में रहेंगे, ठीक है। व्हाट डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, सिंपल सा सादा सा सवाल कि इधर नॉर्थ है इधर वेस्ट है, तो हमने किधर डायरेक्शन वेस्ट फेस किया है, नॉर्थ वेस्ट में। आप ऑप्शन नंबर डी मारिए टिक और एक क्वेश्चन कंफर्म करके आगे बढ़िए। सेम टू सेम यही है कि रामा ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 एंड इसको आप जो है आपका PGW, इसको आप घर से करिएगा और पता है कमेंट में आंसर मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय लीव्स हिज होम, ही वॉक्स 45 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 145 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन ही मूव 60 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन, हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या कह रहा है, ही वॉक्स 45 मीटर साउथ वेस्ट, मतलब अगर यहाँ पे घर है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो इतना गया, कितना 45 मीटर, एंड देन 145 इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा कितना 145 मीटर, तो इतना अगर अब देखिए अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इधर ही पड़ेगा इसका, तो नॉर्थ ईस्ट में इधर की जगह 45 और ये हो गया कितना आपका 100, 145 चल दिया। देन ही मूव 60 मीटर इन द साउथ, अब यहाँ से साउथ कितना जाएगा, ये 60 जाएगा, साउथ कितना जाएगा 60 जाएगा। देन हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, तो हमें क्या बताना है कि इनिशियल पोजीशन से ये कितनी दूर है, तो इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है बताइए। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमने कहा सर यहाँ पे 60 हो गया तो ये हो गया हमारा कितना 100 हो गया, 60 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा आपका कितना 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर अंडर रूट में लगा देंगे। ये कैसे आया, देखिए ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, हमें पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ अब हमने क्या कहा कि अगर पी स्क्वायर निकालेंगे सर तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर यही तो होता है। तो हमने क्या कहा परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका बेस का स्क्वायर, अरे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बेस निकालना है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बी की जगह, हमारे बी की जगह यहाँ पी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा 60 है तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस 60 का कितना हो जाएगा 10 माइनस 60 10 कह रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 1000 नहीं 10,000, क्योंकि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 गुणे 100, तो 100 के बाद 2 2 4 जीरो माइनस 6 36 के बाद 2 जीरो 3600 अंडर रूट लगा देंगे इसे। तो अब उसके बाद 10,000 माइनस 3600 कितना होगा 407 7400, कितना आएगा 7400 कुछ ऐसा आएगा 74 10,000 36 4 6400, कितना आएगा 6400, और इसका जो है अंडर रूट कितना होता है किसका 80 का। तो हमारा बेस कितना आ गया 80, बेस कितना आ गया, बेस आ गया 80। अब कितनी दूर है ये, अब बताइए कितनी दूर है इसका, तो ये जो है अब अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है 80 मीटर दूर है,
ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, अ बॉय लीव्स हिज होम, ही वॉक्स 45 मीटर इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हमने कहा सर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब साउथ वेस्ट ये होता है, तो इनिशियल पोजीशन ये, अब यहाँ से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन गया कितना 45 मीटर, एंड देन 145 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, मतलब इधर ही से क्या चल वापस चल देगा इधर नॉर्थ ईस्ट 145, इतना हो गया 45, ये कितना हो जाएगा 100। देन ही मूव 60 मीटर साउथ डायरेक्शन, और फिर यहाँ से कितना 60 मीटर ही गया साउथ डायरेक्शन में। देन हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, अब वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कितना, अब ये बन रहा है जब राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग देख रहे हैं, तो ये हो गया 100, ये हो गया 60, हमको निकालना है बेस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर निकालना हमें, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा 10,000 आपका, और 60 का छाछंग 3600, 10,000 में से 36 हो गया, कितना बचा 4600, 46 कहना 64, 6400, जो कि आप किसका इसको अंडर रूट होगा ये। अब ये देखिए ये सारे जो हैं 20 की स्क्वायर का मान आ गया इतना, तो 20 स्क्वायर का मान आ गया 6400, तो बी का मान कितना आ जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका आंसर, तो ये हो गया आपका 80 बी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, अकबर इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, हमने बना दिया। अब देखिए अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार बनाएंगे नहीं, अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ईस्ट में फेस किया है, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न लेफ्ट, मान लीजिए ये यहाँ पर था, ठीक यहाँ था, अब ये जो है 15 मीटर आगे बढ़ गया, ठीक यहाँ पर था, अब ही टर्न लेफ्ट, 15 मीटर जो वो किधर मुड़ेगा, लेफ्ट मतलब ऊपर जाएगा, एंड वॉक 25 मीटर, 25 मीटर चला, देन ही टर्न राइट, अब इधर से राइट मुड़ेगा इधर, एंड वॉक 10 मीटर, अगेन ही टर्न राइट, अब ये इधर को जा रहा है तो इसका दाहिना किधर पड़ेगा इधर, एंड वॉक 25 मीटर मतलब इसके बराबर ही आके ये रुक जाएगा। हाउ फार ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, कितना बताइए, कितना आसान क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 10, तो 15 10 ओरिजिनल पोजिशन कितना हो गया 25, सी ऑप्शन मारिए और चलते बनिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, देखिए पढ़िए और बताइए फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक्स और वाई क्या हो रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। एक्स वॉक 17 मीटर वेस्ट, एक्स क्या किया 17 मीटर चला, क्या वेस्ट चला, उसके बाद ही देन टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद क्या किया अपने दाहिने मुड़ा, एंड वॉक 13 मीटर, और दाहिने मुड़ने के बाद कितना चला 13 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद एट द सेम टाइम वाई वॉक्स 9 मीटर नॉर्थ एंड देन टर्न टू ईस्ट। देखिए थोड़ा लेवल देखिए, अब देखिए हम थोड़ा धीरे धीरे आपका ऐसा लेवल बनाइए, मतलब मान लीजिए एग्जाम थोड़ा टफ भी होता है तो आप लोग तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, क्या बोला, एक्स वॉक 17 मीटर टूअर्ड, दोनों लोग खड़े हैं यहाँ पे, अब ये जो है वेस्ट तरफ चले कितना 17 मीटर, एंड और फिर उसके बाद चलने के बाद अपने दाहिने मोड़े और चले कितना 13 मीटर। एट द सेम टाइम वाई वॉक्स 9 मीटर 9 नॉर्थ एंड देन टर्न्स टूवर्ड ईस्ट, अब ये ईस्ट मुड़ गए। ठीक, एंड वॉक 7 मीटर, और यहाँ कितना में चले 7 मीटर, एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ रहे हैं और कितना चलेंगे 4 मीटर चलेंगे। Where is y now with respect to the position of x, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब बताइए ये 9 चले, फिर और 4 चले, कितना हो गया 9 4 13 ही तो होगा, मतलब जहाँ पे ये है वहीं पे ये है। अब where is y now with respect to position of x, x के रिस्पेक्ट में किधर है ये ईस्ट में है, तो वेस्ट आप देखते ही काट देंगे। अब कितने ईस्ट में है ये हमको देखना है, तो हमने कहा सर ये 17 है, हमने यहाँ तक लाए 17, सर ये 7 है, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, डी ऑप्शन मारिए और चलते बनी। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ए साइकिल्स 10 किलोमीटर साउथ, ए जो है 10 किलोमीटर किधर साउथ की तरफ एंटर। देखिए ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से, ये आपके लिए PGW है,
जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए अगर ये आपसे हो गया तो समझ लीजिए आपको आ गया, अगर नहीं हो तो आप पीछे वाला क्वेश्चन फिर से देखिए, फिर इसको कीजिए, ठीक है, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक। और पी एंड क्यू ये भी आपको सेम टू सेम, तो ये भी आपको क्या करना है, घर से करके लाना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का। चलिए बता देते, नहीं तो आपके सर आप सब छुड़ा ही दे रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं। देखिए, टू वुमेन ए एंड बी आर शॉपिंग इन अ मॉल, शॉपिंग इन अ मॉल, एक मॉल में दोनों लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ए वॉक्स 150 मीटर वेस्ट, ए ने क्या किया 150 मीटर वेस्ट, एंड टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 160 मीटर, और इधर कितना 160 मीटर फिर चली। बी वॉक टू ईस्ट, अब यहाँ से जो है बी ईस्ट चली 140 मीटर, एंड देन टर्न्स टू द साउथ, अब देखिए नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, साउथ मुड़ी और वॉक की 160 मीटर, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक, अब फिर क्या की अपने बाएं मुड़ी, मतलब इधर मुड़ी और कितना 120 मीटर चली। देखिए अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रहा है और उसका जो आपका दाहिना होगा उसका बायां होगा, जैसे ये जो है, जो ये बी है ये हमारे सामने आ रही थी, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला लेफ्ट मुड़ी, तो हमने क्या किया अपने हिसाब से उसको राइट मुड़ा दिया, मतलब हम उसके लेफ्ट, उसके हिसाब से लेफ्ट में और हमारे हिसाब से हमने उसको क्या राइट मुड़ा दिया, तुरंत मुड़ी गई, ठीक है। तो अब बोल रहा है बी जो है ए के रिस्पेक्ट में किधर है, तो हम जानते ए इधर है बी इधर है, तो बी ए के रिस्पेक्ट में ईस्ट में है, तो हम बेस्ट देखते मान काट देंगे। कितने मीटर सर, हम यहाँ से यहाँ 150 चले, फिर यहाँ से यहाँ 140 चले, सर हमने टोटल कर चल कितना 290, 140 150 कितना हो गया 14 9 28 29 290, और सर 290 में 120 ये और चली है, तो सर जीरो और जीरो प्लस जीरो कितना हो गया 0, 9 2 11 2 1 3 1 4, 410 है कहीं, 410 मीटर ईस्ट ऑप्शन हमारी और चलते बनी, ठीक। अब ये है आपका एक अगला टाइप, ये जो है इसको हम थोड़ा आपके लिए लेकर आए हैं एक्स्ट्रा, तो आप आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए बी का मीन्स का दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, ऊपर वाले में जो है आपको लगा लेना है ए क्रॉस बी, ऊपर वाले में क्या लगा लेना है ए क्रॉस बी, ठीक। ए क्रॉस बी का मतलब ए इज साउथ ऑफ बी, हमने क्या किया है ए जो है बी का क्या है साउथ में है, मतलब बी यहाँ पे है तो ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ए प्लस बी का मीन्स ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब ए जो है किधर है नॉर्थ ऑफ बी है, मतलब ए इधर है तो बी के नॉर्थ में है, ए प्लस बी मतलब ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है किधर है नॉर्थ ऑफ बी है, तो जैसे मान लीजिए ए इज नॉर्थ ऑफ बी, मतलब ए यहाँ हो जाएगा बी यहाँ हो जाएगा, समझ रहे ना। आप इस तरह जो है लैंग्वेज को पकड़ना सीखेगा, इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेट दैट पी इज द ईस्ट ऑफ क्यू, हमें क्वेश्चन क्या है पी जो है क्यू के ईस्ट में है, ऐसा कौन बताता है। तो इसमें आप जो है थोड़ा एरर है, तो इसमें आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो हम ऑप्शन लिख देते हैं पूरा। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कि एच डिवाइडेड बाई पी माइनस एस प्लस आर, ठीक, ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्यू प्लस आर इंटू एस माइनस पी, ठीक। तीसरा ऑप्शन पी डिवाइडेड बाई ए और उसके बाद माइनस क्यू प्लस बी, क्यू माइनस जेड डिवाइडेड बाई एस इंटू पी, ये आपके चार ऑप्शन है। क्या कह रहा है कि P इज द ईस्ट ऑफ Q, P इज द ईस्ट ऑफ Q का मतलब जो है कौन सा को ऑप्शन मैच होना चाहिए A डिवाइडेड बाय B, मतलब A डिवाइडेड B बाय B का मतलब A इज ईस्ट ऑफ B, तो यहाँ पे हो जाएगा P डिवाइडेड बाय Q। तो किस ऑप्शन में जो है P जो है वो डिवीजन के बाद में लगा है, ध्यान दीजिएगा किस तरह होता है क्वेश्चन। हम देखेंगे कि डिवीजन के बाद जो है कौन सा ऑप्शन, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में क्यू आया हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है पी आया है, क्यू तो इसमें है ही नहीं यार, तो ये तो देखते मान गलत हो गया, क्यू है यहाँ पे पी, अब देखिए यहाँ पे क्यू जो है प्लस के बाद पी आया है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पी के बाद डिवीजन के बाद क्या लगा है क्यू आया है, तो ये हो सकता है। क्यू के डिवीजन के बाद पी आया है तो ये भी नहीं होगा, तो आप देखते मान इसको जो है कट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी हम मान लें कि ये भी हो सकता है आपके हिसाब से, तो हम जो है इसको सेटिस्फाई करा के कैसे देखें, हमने क्या कहा सर क्यू माइनस जेड,
का मतलब होता है, यहाँ देखेंगे तो ए ईस्ट वेस्ट ऑफ बी, मतलब क्यू जो है जेड के वेस्ट में है, तो जेड यहाँ है तो क्यू कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक, जेड डिवाइडेड बाई एस, जेड डिवाइडेड बाई एस का मतलब हो गया सर, जेड डिवाइडेड बाई एस का मतलब यहाँ देखेंगे तो ए इज ईस्ट ऑफ बी, मतलब जेड एस के क्या है, ईस्ट में है, जेड एस के ईस्ट में है, मतलब जेड इधर कहीं होगा। ठीक, जेड कहाँ, यहाँ कहीं होगा, अरे एस यहाँ कहीं होगा। फिर एस क्रॉस पी, एस क्रॉस पी का मतलब ए इज साउथ ऑफ बी, मतलब एस जो है पी के किस में है, साउथ में है, तो मतलब एस जो है पी के साउथ में, तो पी यहाँ कहीं होगा। तो अब बताइए क्या ये इसमें आ रहा है पी इज ईस्ट ऑफ क्यू, क्या क्यू के ईस्ट में है पी, बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। इसको चेक करें, पी डिवाइडेड बाई ए, मतलब ए इज ईस्ट ऑफ बी, मतलब पी क्या है, पी इज ईस्ट ऑफ ए। ठीक, पी ए के ईस्ट में है। फिर ए माइनस क्यू, ए माइनस क्यू मतलब ए इज वेस्ट ऑफ बी, ए जो है बी के वेस्ट में है, मतलब ए जो है क्यू के क्या है, वेस्ट में है। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, क्यू के वेस्ट में है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। क्या बोला, ए माइनस क्यू का मतलब होता है ए इज वेस्ट ऑफ क्यू, ए इज वेस्ट ऑफ क्यू का मतलब ए यहाँ है, तो क्यू किधर होगा इसके, तभी तो ए जो है क्यू के वेस्ट में होगा। हाँ, अरे यार हमने यहाँ पे तो लाइन ही गलत कर दी पूरी, यहाँ हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि क्यू जो है, ए जो है क्यू के वेस्ट में है, क्यू के वेस्ट में मतलब क्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब उसके बाद क्यू प्लस बी, क्यू प्लस बी का मतलब ए इज वेस्ट, ए इज नॉर्थ ऑफ बी, मतलब जो क्यू है वो बी के क्या है, नॉर्थ है, तो क्यू जो है बी के नॉर्थ में, तो मतलब बी यहाँ कहीं हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि P इज ईस्ट ऑफ Q। अब यहाँ देखिए P जो है Q के क्या है, ईस्ट में है कि नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे P जो है Q के क्या है, ईस्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो है आपका घड़ी से है, घड़ी में बताएंगे, आपको बता देते हैं कि यहाँ 12 बज गया, 6 बज गया, 3 बज गया, 9 बज गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर एक घड़ी इस प्रकार रखा गया कि 1:30, 1:30 की इसकी घंटे की सुई पूरब की ओर दर्शाती है। अब देखिए 1:30, 1:30 में हमारी जो घंटे की सुई होगी, जो आर एंड होगी, वो यहाँ कहीं होगी, जैसे 12, 1, 2, 3, तो फिर घंटे की सुई हमारी कहाँ पे होगी बताइए, जो हमारी आर एंड होगी वो इधर कहीं होगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो घंटे की सुई वो पूरब दिशा की ओर, मतलब किधर दिखा रही है, वो ईस्ट दिखा रही है, ईस्ट में, मतलब आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ा दिया गया है। इधर पर कितना बढ़ा गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बोला मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, तो सर जब 1:30 बजता है तो मिनट की सुई किस पे होगी, सर यहाँ पे होगी, साउथ में। लेकिन हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ा दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा, इधर साउथ वेस्ट हो जाएगा सर। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, आपका ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, रोहन वॉक 20 मीटर टूअर्ड साउथ, मतलब पी से स्टार्ट करें, रोहन किधर 20 मीटर साउथ की ओर चला। ठीक, इसको पढ़िए आप अच्छे से, हम पानी पी लें तब तक, गला वो दुखने लगता है यार। ट्वेंटी मीटर साउथ, मतलब पी से स्टार्ट हुआ, ये कोई पॉइंट पी। अब इधर 20 मीटर किधर चला, साउथ इधर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, वो क्या हुआ, अब वो किधर मुड़ा, लेफ्ट मिला, मुड़ेगा। अब इधर चल रहा है, तो अब देखिए अब ये हमारी तरफ साउथ हमारी तरफ आ रहा है ना, तो अब लेफ्ट मतलब हमारा क्या हो गया, हम अपने राइट मुड़ा दिए उसको, है। और फिर उसके बाद वॉक 30 मीटर, उसको 30 मीटर चला दिए। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और इधर फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन के पास ही आ गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, अब फिर वो मुड़ेगा इधर 40, 20, 30, 10, हाँ इधर 10। अब ये टोटल देखिए, इधर 30 ना हो गया, ये 30 कवर किया, इधर 10 और कवर कर लिया, 40। एंड रीच पॉइंट
Q. How far and in which direction is the point Q from the point P? मतलब P Q से कितने दूर है, तो ये कितना 10 मीटर दूर है, किधर, वेस्ट में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। तो अगर आपको पसंद आए तो फिर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।